नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 गणित। इसमें हम बात कर रहे हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कि उनके मान क्या होंगे। जो x और y हैं, जो चर हैं, उनके मान क्या होंगे। उनके लिए हमने 4 विधियों का प्रयोग किया था। पहली विधि थी हमारी कि ग्राफी विधि से इस समीकरणों को कैसे हल करेंगे। रैखिक बहुपदों को, दो रैखिक बहुपद होंगे, दो चर वाले होंगे, तो हम उसको कैसे हल करेंगे। पहली विधि थी कि ग्राफी विधि से, और दूसरी विधि हमारी थी कि प्रतिस्थापन विधि, तीसरी थी विलोपन विधि, और चौथी विधि थी कि वज्र गुणन विधि। तो अब इसके माध्यम से हम देखें, वहां से हमें कुछ निष्कर्ष निकल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके से रैखिक बहुपद हैं दो, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, ये मानक समीकरण है। ये एक है। दूसरा है a2x + b2y और +c2 = 0। अब इन रैखिक समीकरणों युग्म को अगर हम देखें तो इनसे कुछ निष्कर्ष निकलता है। जो ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम इनमें तुलना करें तो वहां तुलनात्मक रूप से हम ये कह सकते हैं कि a1 और a2 का अनुपात, x के जो गुणांक है a1 और a2, उसका अनुपात ये जो y के गुणांक हैं b1 और b2, उनके अनुपात के अगर बराबर नहीं होता है। यहाँ पर लिखा गया है कि a1 के बटे a2 ≠ b1 के बटे b2, यानी कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं है, तब इसके हमें अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। यानी कि जो इसके हल प्राप्त होंगे, यानी कि x और y के मान हमें प्राप्त हो सकते हैं, वो अद्वितीय होंगे। दूसरी कंडीशन कि अगर हम कहें कि देखिए इसमें x का गुणांक, y का गुणांक और जो अचर पद है, इनमें तीनों के अनुपातों की अगर हम तुलना करें, तीनों के अनुपातों की तुलना पर देखिए a1 के बटे a2, b1 के बटे b2, c1 के बटे c2, अगर ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए, यानी कि इनके अनुपात आपस में बराबर हो गए, तो इनके हमें अद्वितीय हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तो हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। यहाँ से एक, जब हमने इसके पहले आपको बताया था कि वो रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी या असंगत होंगी, संगत होंगी, इनकी बात हमने करी थी। वहीं से कुछ ये भी निष्कर्ष निकल रहा है कि देखें कि a1 के बटे a2 = b1 के बटे b2 = c1 के बटे c2, यानी कि a1 और a2 का अनुपात, b1 और b2 का अनुपात, c1 और c2 का अनुपात अगर एक जैसा होता है, बराबर हो, तो वहां पर अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरी कंडीशन कि अगर ऐसा नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है, a1 के बटे a2 यानी कि x का गुणांक और y के गुणांकों का अनुपात तो आपस में बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो अचर पद हैं उनके अनुपात बराबर नहीं हुए, तो इसमें हमें इनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ऐसी दशा होगी। तो ये हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ ये 3 रूप हैं। इन तीनों रूपों से हम ये देख सकते हैं कि जो दिए गए युग्म है, दिया गया युग्म है, उसमें हल प्राप्त होंगे या नहीं, तब हम इस पर चर्चा करें, तब हम उसके आगे उसका हल निकालें कि उसको हम हल करें, किस विधि से हल करें। तो आपकी प्रश्नावली में ऐसे प्रश्न दिए गए होंगे कि पहले हमें ये पता करना होगा कि क्या इन
युग्म का हल है या नहीं, पहले तो ये हमें पता करना होगा। तो पता करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे कि हल है कि नहीं। इसके बाद तब हम उनको हल करने की किसी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर गुणनखंड विधि, वज्र गुणन की विधि का प्रयोग करके हम उनके हल को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पहला वहां पर जो दशा दी गई होगी, जो पहली जो शर्त होगी वो ये कि आप पहले हमें बताएं कि क्या इनके हल हैं या नहीं है। तो हल है कि नहीं, इसको हम इन 3 रूपों में दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि उसका हल होगा या नहीं होगा। होगा तो कैसा होगा, अद्वितीय होगा, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। इसके बाद तब हमें उनको हल करना होगा। तो हल करने की विधि हमने बता ही दी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, कुछ ऐसे भी हमारे पास रैखिक समीकरण होंगे जो वास्तव में हमें ऐसे नहीं होंगे, तो उनको हम 2 चरों के रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके तब हल करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लें कि यहाँ पर है कि 5 के बटे x ऋण 1 और धन 1 के बटे y ऋण 2 ये बराबर 2। ये पहला समीकरण है हमारे पास। दूसरा समीकरण दिए हुए हैं 6 के बटे x ऋण 1 और ऋण 3 के बटे y ऋण 2 ये बराबर 1 है। अब यहाँ इसको हम कैसे हल करें, तो यहाँ पर देखिए हल करने की जो विधि है कि अगर हम मान लें कि ये देखिए 5 के बटे x ऋण 1 है, 5 के बटे x ऋण 1 है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 के गुणे 1 के बटे x ऋण 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लें, देखिए हमने मान लिया कि 1 के बटे x ऋण 1 ये बराबर किसके है, 1। इसको हमने मान लिया कि ये 1 के बराबर है। एक चर मान हमने अलग से ले लिया कि 1 के बटे x ऋण 1 ये बराबर 1 है, और यहीं पर 1 के बटे y ऋण 2 बराबर b है। ये हमने मान लिया। अगर हम मान लें तो अब यहाँ पर देखिए, अब समीकरण 1 में को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 में हम 1 के बटे x ऋण 1 की जगह पे क्या मान रख दें, a रख दें। तो देखिए यहाँ पर 5 के गुणे हम क्या लिख सकते हैं, 5a, क्योंकि 1 के बटे x ऋण 1 को हमने क्या माना है, a, तो 5a ये, और यहाँ पर क्या है 1 के बटे, तो यहाँ पर 1 के बटे y ऋण 2 बराबर b हमने माना है, तो धन b हो गया, ये बराबर 2। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसी क्रम में हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कि 6 के गुणे 1 के बटे x ऋण 1, तो और ऋण 3 के गुणे 1 के बटे y ऋण 2। तो अब यहाँ पर देखिए 1 के बटे x ऋण 1 को हमने क्या माना है, 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6a, और यहाँ पर ऋण 3b, और ये बराबर 1 हो गया। तो ये हमारा समीकरण 4 हो गया। अब इन 3 और 4 को देखें, तो इन 3 और 4 को अब हमें क्या आ गया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में इसको हमने बदल लिया। अब हमने इसको कोई भी एक विधि का प्रयोग करके, चाहे वो प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ पर हमने ये b को, ये देखिए b का मान हमने b के मान के रूप में हमने इसको बदल लिया है। समीकरण 3 को हमने बदल लिया है किस रूप में, b के बराबर। तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, 2 ऋण 5a। तो देखिए b का मान हमने यहाँ प्राप्त कर लिया है। ये समीकरण हमने 5 अपना रख लिया। तो अब देखिए इस समीकरण 5 से जो हमें b का मान प्राप्त हुआ है, उसको हम समीकरण 4 में अगर b के जगह पे रख दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। देखिए समीकरण 4 में b का मान रखने पर, ये b का मान हम रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6a ऋण 3 के गुणे, अब b का मान हम यहाँ से ले रहे हैं, b का मान जब हम यहाँ से ले रहे हैं तो लिख लिया हमने b के जगह पे 2 ऋण 5a, तो अब बराबर a। ये समीकरण 4 के
को हमने इस तरीके से बदल लिया। अब इसको हल कर लिया तो 6a हमारे पास है ही, 6a और अब ये क्या हो गया, ऋण 3 का गुणा 2 के साथ तो ऋण 6 हो गया, और ऋण का गुणा ऋण के साथ तो धन हो गया, 3 बचे 15a। तो ये क्या हो गया, 6a ऋण 6 धन 15a बराबर 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 6a और 15 6 कितना हो गया 21a, और ये ऋण 6 है तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो धन 6 में और 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया, 21a बराबर 7 के, तो a बराबर हो गया 7 के बटे 21, 7 के कन्नम 7 और 7 तिरिक 21, a का मान आ गया 1 के बटे 3, a का मान हमारे पास आया 1 के बटे 3। तो अब देखिए a का मान हमें मिल गया है, और यहाँ b बराबर हमने देखिए पांचवा जो समीकरण है b बराबर हमारा है 2 ऋण 5 है, तो यहाँ से हम a का मान सिर्फ रख देंगे तो तुरंत b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए b बराबर हमारे पास है 2 ऋण 5 के गुणे 1 के बटे 3, क्योंकि 5a है, तो यहाँ से हमें क्या मान प्राप्त हो गया, इस 3 का पूरा यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, और ऋण 5 और इसके बटे 3, तो 1 के बटे 3। यहाँ से b का मान भी हमें क्या प्राप्त हो गया, b का मान भी हमें 1 के बटे 3 प्राप्त हो गया। जब b का मान 1 के बटे 3 प्राप्त हो गया, अब हमने माना क्या है, माना है हमने कि x 1 के बटे x ऋण a बराबर a माना था, तो अब यहाँ पर देखिए 1 के बटे x ऋण 1 बराबर a का मान कितना है, 1 के बटे 3 में रख दिया, तो ऊपर दोनों एक ही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x ऋण 1 बराबर किसके दिखाई दे रहा है हमें, 3 के, तो x ऋण 1 बराबर 3, तो x बराबर ये 1 इधर ऋण में है, इधर जाएगा तो धन हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ ध्यान दें, वही हमने दूसरा क्या माना है, 1 के बटे y ऋण 2 बराबर b हमने माना है, तो यहाँ से देखिए 1 के बटे y ऋण 2 बराबर b का मान भी 1 के बटे 3 आया, तो यहाँ से हमने यहाँ मान रख लिया। तो अब यहाँ से हमें देखने को क्या मिल रहा है, एक ऊपर भी है यहाँ पर ही है। अब यहाँ पर देखिए y ऋण 2 बराबर किसके हमें दिख रहा है, 3 के, y ऋण 2 बराबर 3 के, तो ऋण 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 2, तो y बराबर किसके आ गया 5। x और y के मान हमें ज्ञात हो गए, x और y के मान अगर हमें ज्ञात हो गए तो हम इनको सत्यापित कर लें। सत्यापन अगर हम देखें तो सत्यापन में क्या मिलेगा हमें, सत्यापन में देखें कि ये हमारा मूल समीकरण है 5 के बटे x का मान कितना आया है 4, तो देखिए 4 ऋण 1 और धन 1 के बटे y का मान कितना आया है 5, तो 5 ऋण 2, इसको अगर हम लोग देखें तो 5 के बटे 3 ये हो गया धन, अब यहाँ 1 है और 5 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, अब इसको अगर हम लोग जोड़ें तो 3 हमारा लघुत्तम हो जाएगा और 5 धन 1, यानी कि आया कितना 6 के बटे 3, 3 दूनी 6, ये कितना आ रहा है 2। तो देखिए ये पहला समीकरण हमारा सत्यापित हो गया। इसी क्रम में हम दूसरे समीकरण को अगर सत्यापित करना चाहें तो दूसरे समीकरण को भी सत्यापित कर सकते हैं कि 6 ऋण x का मान कितना है 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ऋण 3 के बटे देखिए y ऋण 2 है, y ऋण 2 यानी कि y का मान कितना है 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से देखिए तो मान कितना आ रहा है 3 दूनी 6, 2 ऋण 3 एकम 3, इसका मान कितना आ रहा है 1। तो देखिए वो दूसरा वाला भी समीकरण सत्यापित हो गया। तो आप सत्यापन कर सकते हैं कि जो हमारे उत्तर प्राप्त हुए हैं वो वास्तव में सही है या नहीं। तो यहाँ से जो मान प्राप्त हुए, अब इसको देखिए ये बदल करके हमने हल करने की बात करी है, तो इस तरीके से बदल करके हल किया जाएगा। ऐसे भी कई समीकरण हैं, जो भी दिक्कत आएगी आप तुरंत व्हाट्सएप कीजिएगा उसको, या उसको कमेंट में लिखिएगा, उसको हल करके भेजिए। धन्यवाद।